आप सभी को पता है कि बिहार में अभी जेई के लिए जो है कुछ नोटिफिकेशंस आया था कि 15 अक्टूबर से जेई का जो है फॉर्म डाला जाएगा, बट कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो फॉर्म अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन आएगा। तो देखिए, फॉर्म के आ जाना या कोई एडवर्टाइजमेंट के आ जाने से आपका सिलेक्शन तो नहीं होने जा रहा है। आपको अगर अपना सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन के लिए आपका जो हथियार है यानी कि तैयारी है वो क्या होना चाहिए कि कंप्लीट होना चाहिए। अब देखिए कि वैकेंसी आई है बिहार में, तो हजारों बच्चे डिप्लोमा करके बैठे हुए हैं। बहुत लोग कुछ जॉब में भी हैं, कुछ लोग बेरोजगार भी हैं, बट वो बेचारा भी ट्राई कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बेरोजगार है या कुछ, अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ कोई काम कर रहे हैं। कोई फ्रेशर अभी अगर जस्ट पास हुए होंगे तो वो अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अब सिर्फ प्रिपरेशन कर लेना ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये भी जो है जरूरी नहीं है। प्रिपरेशन एक राइट डायरेक्शन में होना चाहिए। आपकी जो है स्ट्रेटजी प्रिपरेशन का बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसा कि अभी तक तो सिलेबस का कोई कंप्लीट इंफॉर्मेशन वेबसाइट में नहीं है अवेलेबल। तो हम लोग पहले के पैटर्न के हिसाब से अगर देखें तो पहले क्या होता था कि 80% टेक्निकल और 20% नॉन टेक्निकल हुआ करते थे। ठीक है, तो अभी भी वैसे ही होगा, लेकिन आपको तो इतना पता है कि टेक्निकल सिलेबस तो आना ही आना है। जितना आपने जो है सिविल इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल में अगर डिप्लोमा किए होंगे या इलेक्ट्रिकल में जिस भी ब्रांच में किए होंगे तो उसका सिलेबस तो पता है, और वही सिलेबस आपके एग्जाम में भी जो है रहेगा। तो नॉन टेक्निकल का सिलेबस आने के बाद पढ़ेंगे, लेकिन जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, मैं सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं, तो सिविल इंजीनियरिंग के सारे स्टूडेंट्स से कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा आप लोगों को जो फोकस करना है वो है कि बिल्डिंग मटेरियल हो गया, कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो गया, इन सारी चीज पर मतलब सबसे ज्यादा फोकस करना है। और उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड से भी बहुत क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन रहने रहेगा जो है। और उसके बाद जो इरिगेशन इंजीनियरिंग का पार्ट है, इरिगेशन इंजीनियरिंग से भी जो है क्वेश्चन काफी रहेगा। बाकी हो सकता है कि जैसे सॉइल मैकेनिक्स है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, इन सब सब्जेक्ट से क्वेश्चन कम रहेंगे। कोस्ट एस्टिमेशन एनालिसिस से भी जो है क्वेश्चन रहने की संभावना अधिक है। और उसके बाद बिहार का जो हम लोग ये पढ़ते हैं, जैसे इसमें एक सीपीएम मैनेजमेंट का पेपर रहता है, सीपीएम पार्ट। तो सीपीएम और पार्ट ये दोनों टॉपिक जो है मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है आप लोगों का। तो आप लोग ट्राई कीजिए कि जितना हो सके टेक्निकल सब्जेक्ट को अच्छे से अच्छा कीजिए। अगर मान लेते हैं आपने अभी फ्रेश स्टार्टिंग किया है तो सबसे पहले जो है सॉइल में ये फ्लूइड मैकेनिक्स से पढ़ना शुरू कीजिए। उसके बाद सोम पढ़िए। ये सब क्या है कि न्यूमेरिकल विथ जो है क्या है कि सब्जेक्टिव पेपर है, न्यूमेरिकल भी हल्का फुल्का रहेगा, तो आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। जैसे कंक्रीट टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग मटेरियल्स वगैरह आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत होती है, क्योंकि वो पूरा थियोरेटिकल पेपर है तो मन नहीं लगता। लेकिन स्टार्टिंग में आप क्या कीजिए कि फ्लूइड मैकेनिक्स, सोम जिसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोलते हैं, और उसके बाद इरिगेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो हाइड्रो कहते हैं कि इरिगेशन एनर्जी से इरिगेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट जैसे हाइड्रोलॉजी है, ये सब चीज जो है अच्छे से पढ़ा कीजिए। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, इसको भी अच्छे से पढ़ना है। सॉइल मैकेनिक्स वगैरह भी ये नहीं कि कम, देखो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ कम क्वेश्चन इसमें रहने की संभावना है, लेकिन इसको भी अच्छे से पढ़ना है। तो आप वो सब्जेक्ट स्टार्ट कीजिए जो सब्जेक्ट आपको इजीली समझ में आए और आपको पढ़ने में मन लगे। अभी से ही आप अपना स्ट्रेटजी बनाइए। डेली जो है थ्योरी के साथ साथ 100 से 150 क्वेश्चन को डेली लगाना है। क्वेश्चन जब तक नहीं लगाएंगे तो कोई संभावना सिलेक्शन का नहीं बनता है, क्योंकि अचानक जब जाकर के आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं एग्जाम में तो उस समय क्या होता है कि आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं वहां जो ऑब्जेक्टिव्स में जो मल्टीपल चॉइसेस होते हैं, तो टेक्निकल में लगता है कि सभी सही है। इसीलिए आपका ये कंफ्यूजन एग्जाम में ना हो, इसको दूर करने के लिए आपको क्या करना है कि डे बाय डे अगर होता है तो मॉक टेस्ट लगाइए, क्वेश्चन लेकिन जरूर कीजिए। ठीक है, इसके बाद मैं दूसरे वीडियो में लेके आऊंगा कि कौन कौन सी सब्जेक्ट को पढ़ना, कौन कौन सी बुक को फॉलो करना है ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, और उन्हीं बुक में से क्वेश्चन रहेगा। थैंक यू सो मच, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपना तैयारी जो है अच्छे से शुरू कर दिए होंगे, और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू।